ललितपुर लोकसभा सीट, ललितपुर और झांसी संसदीय सीट के लिए प्रत्याशियों द्वारा नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद लोकसभा का अपना नामांकन करने आज 30 तारीख को करेंगे। 2 तारीख को गठबंधन के प्रदीप जैन आदित्य 2 तारीख को नामांकन करेंगे। आज हम जनता के बीच में इस प्रश्न को लेके आए हैं कि गठबंधन महत्वपूर्ण है या देश में मोदी की सरकार जो गारंटी दे रही है, इस गारंटी को जनता कितना सहयोग करती है और कितना असहयोग, ये दोनों प्रश्न लेके हम जनता के बीच में, चूँकि ललितपुर का ये पार्क सभी सामाजिक संगठनों का समेत सभी प्रकार के राजनीतिक दलों के यहाँ कार्यकर्ता यहाँ पे उपलब्ध होते हैं। आज हम सबसे पहले कंपनी बाग से ही शुरू करते हैं कि ललितपुर झांसी लोकसभा की स्थिति क्या बनती है। मैं आप पार्टी के प्रवक्ता अनूप ताम्रकार से पूछते हैं, अनूप जी आप बताएं गठबंधन की जो स्थिति है उसमें आप अपने आप को कहाँ तक खड़ा महसूस करते हैं? देखिए, गठबंधन की स्थिति बहुत मजबूत है, क्योंकि हम यहाँ के जो बासिंदे हैं, यहाँ के जो मतदाता हैं, वो अपनी लोकसभा क्षेत्र में अपना प्रत्याशी तय करते हैं। तो हमारा मानना ये है कि लोगों को जो विकास का काम जिसने किया हो या कर सकता हो उसको चुनना चाहिए। हमें पूरे देश की राजनीति में ना पढ़कर अपने क्षेत्र के विकास की बात रखना चाहिए। ताम्रकार जी, आपने कहा देश के ही, तो देश पहले है या राजनीतिक दल पहले? नहीं, देश पहले है, लेकिन हमें अपने क्षेत्र का विकास करना है। आप कहोगे हम तमिलनाडु का लोकसभा क्षेत्र का निर्माण करें या वहाँ मत जाके वहाँ का प्रतिनिधि चुनने की बात कहें तो वो गलत होगा। हम जहाँ रहते हैं हमें वहाँ का विकास करने वाला आदमी चाहिए और जनता को दिख रहा है कि कौन किस प्रत्याशी ने विकास किया है। धन्यवाद आपका। अब मैं प्रदीप जैन से बात करते हैं। ये इनकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए रहे हैं। वर्तमान में इनके विचार क्या है हम प्रदीप जी से पूछते हैं। प्रदीप जी, लोकसभा चुनाव है, 3 प्रत्याशी मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी से अनुराग, गठबंधन से प्रदीप जैन आदित्य और बहुजन समाज पार्टी से रवि कुशवाहा। आप उनको किस नज़रिए से देखते हैं? मेरी नज़र में तो पहली बात यह है कि चुनाव बहुत ही ज़बरदस्त कांटे पकड़ मुकाबले से है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नाम से वर्तमान सांसद शर्मा जी चुनाव लड़ रहे हैं, परंतु इंडिया गठबंधन से जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनकी खुद की छवि इतनी स्वच्छ और साफ है कि उन्हें अपने आप वोट मिल रहा है। मेरी नज़र से व्यक्तिगत तो चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और कांटे पकड़ है। एक तरफा चुनाव कहीं भी किसी स्थिति में नहीं है। तो आप ये मान के चल रहे हैं कि जो इस समय जो मोदी जी का नारा था 400 पार, उसमें कई प्रश्न खड़े हो रहे हैं। प्रश्न खड़े हो सकते हैं। तो आप ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक जो काम किया है और प्रदीप जैन आदित्य की जो छवि है वो अनुराग की छवि से 21 है, अनुराग की छवि 19 है? नहीं, प्रदीप जैन आदित्य की खुद की स्वच्छ छवि बहुत अच्छी है। अब जो वर्तमान में जो चुनाव हो रहे हैं वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय जी के नाम से लड़े जा रहे हैं, ना कि प्रत्याशी के नाम से। तो आप उनसे तुलना करेंगे तो फिर 19 हो जाती है, और व्यक्तिगत प्रत्याशियों की आप तुलना करेंगे तो प्रदीप जैन आदित्य की छवि बहुत अच्छी है। मैं व्यक्तिगत ही बात कर रहा हूँ। तो प्रदीप जैन आदित्य की छवि बहुत अच्छी है। तो इस समय आपकी विचारधारा कांग्रेस के साथ है और वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं इसमें ये 2009 के चुनाव में प्रदीप जैन आदित्य ने बहुत महत्वपूर्ण सीट जीती थी और केंद्र सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री रहे थे और स्थानीय क्षेत्र में उन्होंने जनता के बीच में अच्छे काम किए। इसको भी जनता नकार नहीं पा रही है, क्योंकि अनुराग शर्मा एक उद्योगपति घराने से आए हैं। उनकी जो कार्यशैली वो औद्योगिक तरीके की है और प्रदीप की जनता के बीच की है। अब हम बात करते हैं गुप्ता जी से। गुप्ता जी बताइए, गुप्ता जी आप मतदान करेंगे तो मतदान क्या विचार करके आप मतदान करेंगे? हम तो पिछली तरक्की देखते हुए आगे भी चाहते हैं भाजपा को एक बार और मौका मिले। तो आप चाहते हैं कि मोदी 400 पार हों? बिल्कुल चाहते हैं। जायसवाल जी आप बताएं। मोदी जी जो 400 पार हों, मैं बीजेपी का समर्थक हूँ
मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री और योगी जी जैसे मुख्यमंत्री ना तो कभी हुए हैं न कभी हुए। जैन साहब आप बताएं कि वर्तमान में 3 प्रत्याशी मैदान में हैं, उसमें आपकी विचारधारा से कैसा हमारा सांसद होना चाहिए? अच्छा है, तीनों प्रत्याशी अपनी अपनी मेहनत में लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि तीनों प्रत्याशी ठीक हैं, लेकिन चूंकि माहौल हवा भाजपा के पक्ष में है और मुझे लगता है कि लास्ट में आगे एक बात और सामने है, ललितपुर जनपद में सबसे ज़्यादा जैन समाज महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैन समाज यहाँ पे निर्णायक मतदाता होती है, क्योंकि व्यापारिक संस्था इनकी सारे जनपद में है, सारी लोकसभा क्षेत्र में है और इनके साथ कई परिवार इनके व्यापारिक प्रतिष्ठानों में जुड़े हुए हैं। इससे ये कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों में अपनी एक बहुत बड़ी पकड़ बना के रखते हैं। हम पूछते हैं जैन साहब से, ये क्या कहते हैं? इस तरफ जी भाई साहब, बताएं। हमारी आस्था तो भाजपा में है, लेकिन प्रत्याशी हमें कांग्रेस का बहुत पसंद है, क्योंकि उनका पिछला कार्यकाल बहुत शानदार रहा। अच्छा, और ये जो वर्तमान सांसद हैं, इनको तो हमने 5 साल देखा भी नहीं है, कहाँ रहते हैं, कहाँ दिखते हैं। कभी कभार हाँ टीवी पे ज़रूर दिख जाते हैं संसद में, तो कुछ बात रखते हैं, लेकिन इन ऑल हमें प्रदीप जी ज़्यादा पसंद है, इनकी कार्यशैली बहुत पसंद है। कभी भी कहीं भी हाजिर हो जाते हैं। अभी सत्ता में ना रहने के बाद भी लोगों को कोई भी ज़रूरत पड़ती है तो वो हमेशा काम में आते हैं लोगों के। तो आपका मत ये है कि आप उस व्यक्ति को मतदान करना चाहते हैं जो जनता के बीच समर्पित हो, ना कि पार्टी के लिए? नहीं, जो जनता के लिए समर्पित है हम उसके लिए समर्पित हैं। और प्रदीप जैन में हमारी बहुत ज़बरदस्त आस्था है, बढ़ गई है। अभी विपक्ष में रहने के बाद भी जो उन्होंने काम किए हैं उससे हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। अब एक प्रश्न यहाँ पे ये आता है, अगर प्रदीप जी चुनाव जीतते हैं, उन परिस्थितियों में अगर देश में प्रधानमंत्री मोदी जी बनते हैं और प्रदीप अकेले कांग्रेस? सोनू जायसवाल। सोनू जी, आप ये बताएं, लोकसभा चुनाव नज़दीक आ गए हैं जी। 20 तारीख को आपके जनपद में मतदान है जी। ऐसे में 3 प्रत्याशी मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी से अनुराग शर्मा जी, गठबंधन से प्रदीप जैन आदित्य और बहुजन समाजवादी पार्टी से कुशवाहा समाज पर दांव लगाया है। इन सारे समीकरण को देख के आप बताएं कि ललितपुर जनपद में जो मतदाता है उसका रुझान किस तरफ है? जय भाजपा तय भाजपा, सिर्फ भाजपा ही जीतेगी और किसी का कोई नंबर नहीं लगेगा। तो आप ये मान के चलते हैं कि ललितपुर में भाजपा अपनी बढ़त बना के चलेगी? बिल्कुल प्रचंड बहुमत से जीतेगी। तो आप मानते हैं कि इस बार लोकसभा में अनुराग शर्मा 5 लाख से ऊपर जीत के जा रहे हैं? सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। अनुराग शर्मा इतने वोट से जीतेंगे कि अकेले दौड़ रहे हैं, वो तो कोई है ही नहीं टक्कर में। धन्यवाद आपका। मैं निखिल जैन। निखिल जी, आप ये बताएं कि लोकसभा चुनाव आ गया है, 20 तारीख को मतदान है। इन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन से प्रदीप जैन आदित्य और बहुजन समाज पार्टी कुशवाहा समाज पर दांव लगाया बीएसपी ने। इसे आप किस नजरिए से देखते हैं और किस प्रत्याशी को आप पसंद करेंगे? चुनाव तो सिर्फ कांग्रेस और भाजपा में है, बीएसपी तो कहीं आती ही नहीं है इस दौड़ में। और मेन ये है कि भाजपा है सरकार है कि मोदी सरकार है। भाजपा की सरकार चल रही है कि मोदी की चल रही है? अगर मोदी की सरकार चल रही है तो हमारे ज़िले की सड़कें पूरी ख़राब हुई हैं। आज तक कहीं भी ज़िले के पूरे रोड देखो, पूरे ख़राब हुए पड़े हैं। आज तक 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ। सांसद निधि रहती है, उससे भी विकास हो सकता है। और प्रदीप जैन आदित्य ने इतना काम किया उतना किसी अभी तक नहीं किया अपने ज़िले इसके लिए, लोकसभा के लिए।